अस्सलाम वालेकुम, आई एम मदीहा राजपूत फ्रॉम रिकवरी 365 रिहैबिलिटेशन सेंटर साहिवाल। आज का हमारा टॉपिक है मिथ्स अबाउट साइकोलॉजी। मतलब कि जो साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी के अबाउट मिसकंसेप्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जब भी कोई देखता है कि आप मतलब किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलता है तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप ये बताएं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कहें कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको देखते ही नहीं बता देते कि आप क्या हैं या आप क्या सोच रहे हैं। वो ज़रूर बिहेवियर पे ज़रूर काम करते हैं, लेकिन थ्रू आउट द चैनल लाइक वो हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। उसके बाद आपके हिस्ट्री में देखते हैं कि अगर आपका कोई बिहेवियर आ रहा है तो वो कहाँ से आया था, उसके पीछे रीज़न क्या थी, किस तरह से बना है और किस तरह से वो आपकी ज़िंदगी को पर असरअंदाज है, चाहे वो अच्छा असरअंदाज हो रहा हो या बुरा हो रहा हो। तो इस तरह से एक चैनल के थ्रू वर्क करता है। उसके बाद दूसरा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट के पास आके जो पेशेंट हैं या जो लोग हैं वो आकर उनसे मेडिसिन डिमांड करते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते, वो काउंसलिंग और थेरेपीज देते हैं। आपको मेडिसिन जो है वो साइकाइट्रिस्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनकी डिग्रीज में भी डिफरेंस होता है कि जो साइकाइट्रिस्ट हैं उन्होंने MBBS और FCPS की डिग्री हासिल की होती है और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो MS और PhD होते हैं। उसके बाद जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हमारे नेम के साथ पागल का टैग लग जाएगा या लोग हमें कहेंगे कि आप पागल हैं जो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ मेंटली रिटार्डेड या टोटली मेंटली इल पेशेंट पर ही काम नहीं करते, वो एक आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए या आपकी लाइफ एक ट्रैक पर लाने के लिए भी काम करते हैं। तो अगर आपको छोटा सा भी कोई इशू है आप जिससे आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो उसके लिए भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं। लाइक अगर आपको ऐसा लगे कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं हमें उनको अपने सारी बातें बतानी पड़ती हैं, सारे राज बताने पड़ते हैं, तो वो हमारी जो बातें हैं या राज है वो लीक हो सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनके जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है कि अपने पेशेंट के जो राज होते हैं, जो उसके जो आप पर उन्होंने ट्रस्ट किया होता है उसको उन्होंने जो है कॉन्फिडेंशियलिटी पर की बेस पर लेकर चलना होता है और उसको राज ही रखना होता है। उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने जो उनके पास आते हैं पेशेंट, तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उन्हें पेशेंट भी नहीं कहते, वो उन्हें क्लाइंट लेकर चलते हैं। मतलब क्लाइंट बोला जाता है ताकि उनकी जो ईगो है वो जैसे कि हम वो हैं पागल हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो इस वाले सिनेरियो को देखते हुए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनकी बल्कि ये टर्म है एक कि साइकोलॉजिस्ट के पास जब हम जाएंगे तो हम क्लाइंट बन के जाएंगे, पेशेंट बनकर नहीं जाएंगे। जैसे क्लाइंट आप किसी भी आप मार्केट में कोई डील करने जाते हैं या आप कुछ परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आप क्लाइंट बन के जाते हैं, अपना मसला बताते हैं और वो आपका मसला हल करते हुए आपको गाइड करते हुए आपके लिए बेस्ट जो चीज़ है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपने इश्यूज़ बताते हैं और वो आपको अच्छी और बेस्ट गाइडेंस देते हैं या काउंसलिंग करते हैं और आपके ऊपर थेरेपीज अप्लाई करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। फिर एक मिसकंसेप्शन है कि जो हम अपनी बातें साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर करेंगे वही हम अपने किसी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। तो जो फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स होंगे वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे और जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो आपको आपकी काउंसलिंग करेगा और साथ में आपको थेरेपीज प्रोवाइड करेगा। वो आपको थ्रू आउट द चैनल लेके चलेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उसको पता है कि मसलों को किस तरह से डेप्थ में जाके सोल्व आउट किया जा सकता है। जबकि आपके पास जो फैमिली मेम्बर होगा या जो फ्रेंड होगा वो आपको सरफेस लेवल पे आपको गाइड करेगा और आपको जो मसला है वो सिर्फ सरफेस लेवल से जो है वो रिमूव होगा, उसकी जड़ खत्म नहीं होगी, जबकि साइकोलॉजिस्ट उसको जड़ से पकड़ते हैं। फिर एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमें थ्रू आउट द लाइफ उनके पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये जो सेशन लेते हैं ये नॉर्मली ये 14 सेशन होते हैं, लेकिन आपकी जो आपका इशू है, जो आपकी बीमारी है उसको देखते हुए, उसकी सिवियरिटी के लेवल को देखते हुए सेशन जो हैं वो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। लाइक के 14 से कम भी हो सकते हैं और अगर सिवियरिटी लेवल ज़्यादा है तो इस 14 से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
लाइक कि ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि जो क्लाइंट आया है उसकी जो बीमारी है या जिसको जो डिसऑर्डर है उसकी बेस पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि सेशन होंगे कितने। उसके बाद हम डिमांड करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम जब गए हैं तो पहले ही मीटिंग में या पहले ही सेशन में हमें कोई सॉलिड जो है वो पता चल जाए बात का कि जो हम सुनना चाहते हैं वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो फर्स्ट मीटिंग में बता देंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। फर्स्ट मीटिंग में तो रेपो ही बिल्ड नहीं हुई होती, तो पेशेंट जो क्लाइंट है वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाता फर्स्ट मीटिंग में, क्योंकि उनकी रेपो बिल्ड नहीं हुई ना, वो उतना ट्रस्ट नहीं करता। जब वो 1 या 2 सेशन लेगा फर्स्ट सेशन में तो उनका जस्ट बायोडाटा लिया जाता है या उनकी हिस्ट्री टेक की जाती है। जो काम करना शुरू किया जाता है वो दूसरे या तीसरे सेशन में जाके किया जाता है, जब दोनों की रेपो बिल्ड हो जाती है। पेशेंट जब उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, जो क्लाइंट होता है वो उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, और उसके बाद वो अपने मसले जो हैं वो डेप्थ में जाके बताना शुरू कर देता है, फिर उनके ऊपर वर्क शुरू होता है और उसके बाद फिर रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि हम एक सेशन में ही कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो ये एक कुछ कॉमन मिथ्स हैं साइकोलॉजिस्ट के रिलेटेड और साइकोलॉजी के रिलेटेड। तो आप अगर इससे ज़्यादा मतलब कोई और मिथ्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके वो वाले जो मिसकंसेप्शन है उनको भी डील करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।